अहम और अफसोसनाक खबर है। शिमाली वजीरिस्तान में पाक अफगान सरहद के करीब दहशत गर्दों का फौजी काफिले पर हमला। पाक फौज के 7 बहादुर जवानों ने जामे शहादत नोश किया है। शिमाली वजीरिस्तान में पाक अफगान सरहद के करीब दहशत गर्दों का फौजी काफिले पर हमला। आज की सबसे इंपॉर्टेंट खबर, 7 हमारे फौजी शहीद हुए हैं। पाक अफगान बॉर्डर पे दहशत गर्दों ने हमला किया और 7 हमारे फौजी। RPG-7 का इस्तेमाल किया गया सिक्योरिटी फोर्सेस। खबर है वो ये है कि पहले पाकिस्तान की तरफ नॉर्थ वजीरिस्तान में 7-8 जवान शहीद हुए और उसके बाद जो तालिबान है उन्होंने वहाँ से अब वार्निंग जारी की कि पाकिस्तान की तरफ से वहाँ पे जो है रॉकेट फायर किए गए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे पाकिस्तान आर्मी पर एक बड़ा अटैक हुआ है जिसमें पाकिस्तान के 10 से ज़्यादा जवान मारे गए हैं। हमले की जिम्मेदारी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने ली है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान आर्मी की नाक में दम करके रखा हुआ है। ये खबर आपको पाकिस्तान के मेन मीडिया में देखने को नहीं मिलेगी। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। आज की सबसे इंपॉर्टेंट खबर, 7 हमारे फौजी शहीद हुए हैं। पाक अफगान बॉर्डर पे दहशत गर्दों ने हमला किया और 7 हमारे फौजी शहीद हो गए। चूँकि हमारे नज़दीक यानी जिस माहौल में हम रहते हैं और जितना अरसे की जंग हमने देखी है, तो 2, 4, 10 सिविलियन कत्ल हो जाएं तो कोई ख़बर नहीं है। इसी तरह से इस तरह के भी अब ख़बर नहीं है, ना ही ये कहीं ज़ेर बहस है। ये जो हमले हो रहे हैं इस वक्त पाक फ़ौज पर, एक तो आप इसको पस मंज़र में रख के देखें कि वो जो तालिबान के बाद अटैक्स में इजाफ़ा हुआ है, लेकिन इसमें जो नरमी आई थी, यानी ये कि वो जो अटैक्स कम हुए थे, वो आपके इल्म में है कि वो जब मौलाना फजलुर रहमान को भी इंगेज किया गया था कि वो भी बात करें और दूसरे डिप्लोमेटिक मीन्स भी हमने यूज़ किए, उसकी तफसील मैं पहले भी व्लॉग्स में बता चुका हूँ। तो उसके बाद वो वहाँ से अटैक कम हुए थे। इमरान खान साहब ने ये जो पेशावर में जाके ये जो जलसा किया और जो तकरीर की थी, उस पर भी जो मैंने तबसरा किया था, मैंने आपके सामने गुजारिश रख दी थी। इस वक्त तालिबान और पाकिस्तान की अगर हम ये कहें कि जो झड़पें हो रही हैं और जो वो हो रहा है, क्योंकि तालिबान की तरफ से हमला किया गया नॉर्थ वजीरिस्तान में 7 से 8, ये रिपोर्ट हो रहा है। मैं देख रही थी एक्सप्रेस ट्रिब्यून में और दीगर जगहों पर हो रहा है, जिसमें बताया गया 7 से 8 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं, क्योंकि उस तरफ से हमला किया गया था अफगानिस्तान की तरफ से और तालिबान की तरफ से बताया जा रहा है कि हमला हुआ है। उसके बाद जो नई खबर है वो ये है कि पहले पाकिस्तान की तरफ नॉर्थ वजीरिस्तान में 7-8 जवान शहीद हुए और उसके बाद जो तालिबान है उन्होंने वहाँ से अब वार्निंग जारी की कि पाकिस्तान की तरफ से वहाँ पे जो है रॉकेट फायर किए गए और वो वहाँ पर आकर जो है वो गिरे, जिससे वहाँ पर कैजुअल्टीज हुई और नुकसान हुआ है। तो इस बिना पर अब मैं पढ़ रही थी कि कई जगहों पर ये आ रहा था कि जो तालिबान हैं उन्होंने वहाँ पर वार्निंग जारी की है पाकिस्तान को कि इस तरह से जो है यहाँ पर रॉकेट फायर हुए हैं और यहाँ पर गिरे हैं जो कि आपकी तरफ से आए हैं, तो अब ऐसा ना किया जाए। तो ये वो जो सिचुएशन है वो गंभीर होती जा रही है कुछ अरसे से। जो आप देखें, जो अफ़गानिस्तान के तालिबान और हुकूमत का मामला है वो सब जो है वो उसी तरीके से वहीं पर है। उनकी जो मदद किस तरीके से हो रही है, कोई हुकूमत की कोई रिकग्निशन, वो जो कुछ का चाह रहे थे वो कुछ नहीं हुआ ना, वो वहीं पर है। तो अब तो हो सकता है कि वो भी साथ ही मिल गए हों या क्या हुआ, देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में। पाकिस्तान के हालात जो हैं तालिबान की और दहशत गर्दी की, नॉर्थ वजीरिस्तान उन इलाकों में कुछ सिचुएशन और सूरत हाल बेहतर नहीं है और आने वाले दिनों में तो जाहिर है कि जब ये कुछ हो रहा है तो मज़ीद ख़राब हो सकती है। एक दफ़ा फिर TTP की तरफ से एक बड़ा हमला किया गया है। नॉर्थ वजीरिस्तान का इलाका है दाताखेल में। इससे पहले भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तकरीबन 2 दिन पहले नॉर्थ वजीरिस्तान में ही एक अटैक हुआ था जिसमें एक मेजर और 2 जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं उनकी जाने गई थी। और ये सिलसिला जैसे मैं आपको अक्सर वीडियोस में बता रहा हूँ कि ये दिसंबर और जनवरी से स्टार्ट हुआ है और अभी तक ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ मुतसिल बॉर्डर, ड्यूरन लाइन और पाक अफगान बॉर्डर भी हम कहते हैं, उसके हवाले से, जहाँ पर जो मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हमले जारी हैं। TTP ने एक बड़ा हमला किया है जिसमें RPG का इस्तेमाल किया गया और सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ा जानी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लोकल्स के मुताबिक कई लोगों की, क्योंकि नंबर नहीं बताए गए, दूर पार का इलाका है। और एक चीज़ और भी है
کہ मीडिया में रिपोर्ट भी नहीं हुआ, ये भी मैं आपको बता दूं ये वाकया, हालांकि ये इंसिडेंट अनफॉर्चुनेटली हुआ है। इससे 2 दिन पहले एक और अटैक हुआ था सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, जिसमें से एक मेजर और 2 जो उनके साथ सिपाही ड्यूटी पे थे उनकी जानें गई थी और वो शहीद हुए थे। ये जो सिलसिला है तकरीबन नॉन स्टॉप जारी है, बीच में से थोड़ा सा गैप आता है 1 दिन या 2 दिन का, लेकिन ये रुक नहीं रहा। इसके साथ साथ फ़िलहाल अभी तक जो मेरी इत्तलाआत हैं उसके मुताबिक हमारी कोई अफ़गान हुकूमत से इस हवाले से कम कोई बातचीत नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। ये भी सवाल किया गया गुज़िश्ता दिन DGISPR से कि TTP के साथ आपके मुज़ाकरात चल रहे हैं कि ख़त्म हुए, तो उन्होंने कहा कि हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे, बल्कि उनके ख़िलाफ़ हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, यानी ऑपरेशंस कर रहे हैं। अब देखना यह है कि ऑपरेशंस भी चल रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे फोर्सेस को नुकसान भी उठाना पड़ रहा, और उसकी वजह यह है कि ये एक मुश्किल जंग है, यकीनन एक गुरीला वार है। वो हमला करते हैं और उसके बाद फिर वो जिसे कहते हैं कि वो कोई एक प्रॉपर किस्म की इस तरह की फोर्स नहीं है कि आप किसी फौज के साथ, जिस तरह आजकल यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है, तो दोनों फौजें आमने सामने हैं, एक दूसरे को जवाब देना ठीक है, एक कमज़ोर एक ताकतवर, एक अलग मतलब डिसबैलेंस एक अलग चीज़ है, बट जो लड़ाई है उनकी हो रही है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारे जैसे ही लोग सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने होते हैं, तो इनसे लड़ना मेरी अभी तक जितने भी ऑफिसर से बात हुई है जिन्होंने सर्व किया है इस एरिया में, बाजवड़ से लेके और ये हमारा बॉर्डर जो बलूचिस्तान में भी जाता है, वहाँ तक जिन जिन लोगों ने सर्व किया, और मेरी कुछ लोगों से मेरी बात हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि बहुत सारी चीज़ें हमने बहुत बाद में सीखी हैं। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमें नहीं पता कि किस चीज़ को हाथ लगाना है और किसको नहीं आना। एक नॉर्मल तरीके से हम किसी जगह पे अगर हम करते थे, ऑपरेशन करते थे और उस जगह को खाली करवाते थे या उनको पकड़ते थे या मार लेते थे, तो फिर क्या करना था। तो कहते हैं कि उसमें भी हमें बहुत सारी कैजुअल्टीज़ उठानी पड़ी,